हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको वृंदा सीरीज के पार्ट 1 के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें चीनी नाम की बच्ची को दिखाते हैं जो अपने भाई सची को एक घने जंगल में ढूंढ रही है। बहुत देर ढूंढने पर चीनी को उसका भाई जंगल में बेहोश मिलता है, जिसे देखकर चीनी बहुत डर जाती है और अपने भाई को जाकर जगाने लगती है। और हम देखते हैं कि सची आँख खोलता है और हंसने लगता है और चीनी से कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, वो तो सिर्फ उसे डरा रहा था। पर चीनी रोती रहती है तो सची उसे समझाने लगता है कि वो अपनी बहन को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगा। फिर सची चीनी को एक डॉल देता है और कहता है कि ये उसने खुद चीनी के लिए बनाई है, जिसे देखकर चीनी बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों वहाँ से अपने गाँव वापस आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि इस गाँव में महामारी सी फैली हुई है। गांव की लकड़ियां बारिश की वजह से सूख नहीं रही थी, जिस वजह से ये लोग खाना तक नहीं बना पा रहे थे। तभी एक आदमी की मौत हो जाती है तो पुजारी बोलता है कि शायद हमारी देवी क्रोधित हो चुकी हैं, जिस वजह से उस आदमी का पूरा शरीर काला पड़ गया और आँख भी लाल हो गई। फिर गांव के सभी लोग पुजारी से मदद मांगते हैं तो पुजारी देवी की पूजा करने के लिए कहता है कि देवी एक छोटी बच्ची की बलि मांग रही हैं और बोलते हुए चीनी की तरफ हाथ करता है। ये सुनकर चीनी की माँ घबरा जाती है और कहती है कि चाहे मुझे मार दो पर मेरी बेटी को छोड़ दो, और पूरे गांव को समझाने लगती है, पर उसकी बात कोई नहीं मानता। अब ये सब देखकर सांची भी बहुत रोने लगता है कि वो अपनी बहन को खुद से दूर नहीं जाने देगा, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता और पूरा गाँव बलि देने के लिए तैयारी करने लगता है। अब चीनी की माँ रात में ही दोनों बच्चों को लेकर गांव छोड़कर भागने लगती है, पर इस बात का पता गांव वालों को चल जाता है और रास्ते में भागते हुए चीनी के हाथ से उसकी डॉल भी गिर जाती है। तो सांची उस डॉल को वापस लेने के लिए आ जाता है, जिस वजह से सांची की माँ और सांची एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहीं पास से एक ट्रक जा रहा था, जिसमें चीनी की माँ चीनी को बैठा देती है और खुद नहीं चढ़ पाती। इतने में चीनी की माँ को गांव वाले पकड़ लेते हैं और चीनी उसी ट्रक में अकेले बैठकर चली जाती है। दूसरी तरफ सची को भी उसकी माँ और चीनी जंगल में नहीं मिलते तो सची भी अपनी माँ से बिछड़ जाता है। यहाँ सीन कट होता है और हम कुछ सालों बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ हमें वृंदा नाम की लड़की दिखाई जाती है। वृंदा की माँ उसकी छोटी बहन छुटकी को बुलाती है क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए लेट हो रही थी, पर चुटकी फ़ोन चला रही थी और अपनी माँ पर ही उल्टा चिल्लाने लगती है। फिर वृंदा छुटकी को समझाने लगती है, पर छुटकी वहाँ से उठकर चली जाती है और बाहर आकर कुछ लड़कों के साथ खुद बाइक चलाकर स्कूल चली जाती है। अब हम तेलंगाना का एक पुलिस स्टेशन देखते हैं, जहाँ एक सारथी नाम का एसआई काम कर रहा है और उसी थाने में वृंदा भी एसआई की पोस्ट पर तैनात है। ये लोग वृंदा से बहुत चिढ़ते हैं क्योंकि वो एक लड़की पर बराबर की पोस्ट होने की वजह से कुछ नहीं कर पाते। अब वृंदा उस गाड़ी का नंबर नोट कर लाई थी जिस पर उसकी बहन गई थी और वृंदा उस गाड़ी के ओनर का नाम चेक करने लगती है। तभी पुलिस स्टेशन में सीआई ऑफिसर सुलेमान आते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग खड़े होकर उन्हें सैल्यूट करते हैं, पर वृंदा बैठी रहती है तो सुलेमान सर वहीं खड़े होकर खांसने लगते हैं तो वृंदा भी खड़ी हो जाती है। यहाँ सुलेमान एक करप्ट ऑफिसर है और लोगों से रिश्वत लेता है। अब हमें वृंदा के बारे में पता चलता है कि वो एक बहुत ही सीधी और सुलझी हुई लड़की है। यहाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक दूध वाला रास्ते में कहीं जा रहा है। तभी वो टॉयलेट करने के लिए जाता है और उसकी निगाह पानी में तैर रही लाश पर जाती है। फिर वहाँ पुलिस आती है और उस जगह को सील कर देती है। अब पुलिस वाले उस दूध वाले से पूछताछ करते हैं और थोड़ी देर बाद पूछताछ करने के बाद सीआई सर बोलते हैं कि ये शराब पीकर पानी में गिर गया, जिस वजह से इस आदमी की मौत हो गई। तभी वहाँ प्रेस वाले आ जाते हैं तो वृंदा उन्हें आने से रोकती है और कहती है कि ये जगह सील है। तभी उस बॉडी को उठाकर एम्बुलेंस में रख रहे थे और वृंदा की नज़र उस बॉडी पर जाती है, जहाँ उसकी बॉडी पर अजीब से घाव थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी जानवर ने नोच कर खाया हो। अब ड्यूटी खत्म होने के बाद सभी अपने घर जा रहे थे तो वहाँ कांस्टेबल और सत्या चाय पी रहे थे। वहीं वृंदा भी आ जाती है। तभी कांस्टेबल कहता है कि पता नहीं क्यों लोग इतना दारू पी लेते हैं
और जाकर कहीं भी गिर जाते हैं। तभी वृंदा कहती है कि सुसाइड नहीं मर्डर है। उसकी बॉडी पर चोट के बहुत सारे निशान हैं और उसे किसी जानवर ने खाया है। जब वो मर गया तो उसे बोरी में बांधकर फेंक दिया गया। अब ये सारी बातें सुनकर सभी वृंदा पर हंसने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि सीआई और सत्या मोर्चरी आए हैं। तो सीआई कहते हैं कि क्या मेरा यहाँ आना जरूरी था? तो सत्या कहता है कि पोस्टमार्टम डॉक्टर ने आपको अर्जेंट बुलाया है। फिर डॉक्टर बताता है कि इस आदमी का मर्डर हुआ है। इसके सर पर किसी ने तेज वार किया और इसकी पीठ पर काफ़ी बार चाकू मारा और हड्ड के पास भी काफ़ी बार चाकू मारा गया। इसकी रीढ़ की हड्डी भी बाहर आ गई। डॉक्टर बताता है कि इसका बहुत ही बेरहमी के साथ कत्ल किया गया। ये सारी बातें सुनकर सीआई को उल्टी आ जाती है। तभी डॉक्टर बताता है कि इसकी बॉडी को रेत की बोरी में बांधकर फेंका गया। अब सत्या को वृंदा की सारी बातें याद आ जाती है कि जो भी डॉक्टर बता रहा है वैसा ही वृंदा ने भी बताया था। यहाँ से सत्या पुलिस स्टेशन जाता है और कांस्टेबल से सारे मिसिंग केस को ढूंढने के लिए कहता है और वृंदा को बताता है कि तुमने जो भी बताया वैसा ही रिपोर्ट में निकला। फिर सत्या अपने साथ वृंदा को भी इस केस पर काम करने के लिए कहता है तो वृंदा हाँ कर देती है और वो भी सारी मिसिंग लोगों की फाइल्स को ढूंढने लगती है। वृंदा घर जाते हुए सत्या से फाइल को घर जाने की परमिशन मांगती है तो सत्या साइन करके उसे ले जाने के लिए कह देता है। घर जाकर वृंदा फाइल को अच्छे से पढ़ती है। फिर अगले दिन वृंदा पुलिस स्टेशन जाकर सत्या से कहती है कि हमें उस फाइल पर काम करना है जिसमें व्यक्ति गोल्ड माइन या रेलवे में काम करता हो, क्योंकि उस आदमी के पोस्टमार्टम में नाखून से ग्रेनाइट के निशान मिले हैं और पैरों में भी चोट के छोटे छोटे निशान हैं जो रेलवे ट्रैक पर काम करते वक्त आते हैं। अब ये लोग ऐसे लोगों के नाम निकलवाते हैं जो गोल्ड माइन या रेलवे में काम करते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए इनकी फैमिली वालों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है तो इन्हीं में एक औरत अपनी बच्ची के साथ आती है और वो बॉडी को पहचान लेती है और बहुत रोती है। कहती है कि ये काम से बाहर गए थे और वापस नहीं आए। ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे। अब सीआई सर वृंदा की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुमने जल्दी इस केस को सॉल्व कर दिया। हमें इस केस को यहीं क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कातिल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिससे हमारे पुलिस स्टेशन की ही बदनामी होगी। अब यहाँ सत्या कुछ नहीं कह पाता और वृंदा भी चुपचाप खड़ी रहती है। फिर वृंदा रात में इन्वेस्टिगेशन के लिए खुद उस स्पॉट पर जाती है और वो नदी के चारों तरफ बहुत देर तक सबूत ढूंढती है। तभी उसे पक्षी का एक पंख मिलता है। जब वृंदा उस पक्षी के बारे में पता करती है तो उसे नेट पर उस पक्षी के द्वारा दिए गए घाव भी दिखाए जाते हैं, जिसे देखकर वृंदा शॉक हो जाती है क्योंकि वैसा ही घाव उसी आदमी के शरीर पर भी था। यहाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक बारात जा रही है और उसमें एक आदमी हाथ में पॉलीथीन लिए नाच रहा है और उसके कपड़ों से पता चल रहा है कि वो इस बारात वालों के साथ नहीं है। फिर यहाँ से वो आदमी एक खंडर की तरफ चला जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि वो आदमी इस खंडर में ही रहता है। अब वो आदमी खाने के लिए मीट निकालता है और झाजी से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी उम्र मुझसे कहीं ज़्यादा है। अगर तुम कुछ खाओगे नहीं तो काम कैसे करोगे? तभी हमें दिखाते हैं कि झाजी एक पक्षी है और ये वही पक्षी है जिसे वृंदा ने सर्च किया था और उस आदमी के बैग में वही डॉल थी जो स्टार्टिंग में सची ने चीनी को दी थी। अब ये आदमी उस डॉल को साथ लेकर बैठ जाता है और मुस्कुराने लगता है। यहीं सीरीज का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नई मूवी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।